साल 1992 में मुलायम सिंह यादव द्वारा बनाई गई समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है, जिसने कई सालों तक उत्तर प्रदेश की जनता को रिप्रेजेंट करने का काम भी किया है। इस पार्टी को भले ही मुलायम सिंह यादव के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके इतने आगे आने का सबसे बड़ा श्रेय इस पार्टी के रेवोल्यूशनरी लीडर और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को जाता है, जो इस साल यूपी में होने वाले असेंबली इलेक्शंस में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं और लाखों लोगों की पसंद भी हैं। और इसी कारण आज की इस वीडियो में हम अखिलेश यादव की पूरी जिंदगी की कहानी जानने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल करा। दोस्तों, वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल फिगर की तरफ इंक्लिनेशन के कारण नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम इस वीडियो को लोगों की जिज्ञासा के कारण बना रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट लीडर अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट इटावा के एक हाई क्लास पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था। इनके पिता मुलायम सिंह यादव उस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे, जो आगे चलकर स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी बने। अखिलेश ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन इटावा के ही एक लोकल स्कूल से कंप्लीट करी और आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने राजस्थान के एक मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद कर्नाटका के मैसूर में लोकेटेड JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की फील्ड में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की हुई है। लेकिन इतनी एजुकेशन के बावजूद भी इन्होंने पॉलिटिक्स की फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया, जो बहुत स्वाभाविक भी था, क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज पॉलिटिक्स में मिल सकती थी, उतनी शायद ही किसी दूसरी फील्ड में मिल पाती। वैसे अखिलेश के कुछ करीबी ऐसा भी बताते हैं कि अखिलेश अपने जीवन के शुरू के 20-25 सालों तक राजनीति से दूर ही रहे थे और इसी क्रम में उनके बारे में सबसे लोकप्रिय हुई है इनकी प्रेम कहानी, वो प्रेम कहानी जो आगे चलकर प्रेम विवाह में बदल गई। तो आइए पहले इस कहानी के बारे में ही जान लेते हैं। तो इनकी और इनकी वाइफ डिंपल यादव की लव स्टोरी की शुरुआत उस वक्त हुई जब ये 21 साल के थे और डिंपल 17 साल की थी। उस वक्त इनकी पहली मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर पर हुई थी, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अखिलेश और डिंपल दोनों दोस्तों से मिलने का बहाना बनाकर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे। सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश और डिंपल एक दूसरे से टच में रहे। अखिलेश डिंपल को लव लेटर्स लिखते थे और ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते थे। ये सिलसिला करीब 4 सालों तक चला और जब अखिलेश अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस उत्तर प्रदेश लौटे तो उन्होंने डिंपल से शादी करने का मन बना लिया। लेकिन उस वक्त अखिलेश के पिता उनके इस निर्णय से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पॉलिटिक्स में इसे उनके खिलाफ एक मुद्दा बनाकर पेश किया जाएगा। जिसके बाद अखिलेश ने अपनी दादी से बात की और उनकी रजामंदी हो जाने के बाद इनके पिता को भी शादी के लिए मंजूरी देनी पड़ी और इसके बाद फाइनली 24 नवंबर 1999 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आपको बता दूं कि डिंपल यादव उत्तराखंड के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल SC रावत की डॉटर हैं। शादी के बाद अपने करियर पर ध्यान देते हुए फाइनली अखिलेश यादव ने पॉलिटिक्स में एंट्री करी और वर्ष 2000 में लोकसभा इलेक्शंस में कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए। वर्ष 1999 के जनरल इलेक्शंस में मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज और संभाल 2 लोकसभा सीट से कंटेस्ट किया था और दोनों सीट से जीत जाने की वजह से उन्हें कन्नौज सीट से रिजाइन करना पड़ा। जिसके बाद SP लीडर्स को लगा कि अगर हमें इस सीट को रिटेन करना है तो अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स में आना ही होगा। खैर, इलेक्शन के वक्त वो ऑलरेडी फूड, सिविल सप्लाईज और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के मेंबर थे और साल 2000 के बाद से ये फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो गए और 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में डायरेक्टली हिस्सा लिया और जीत हासिल करके दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुने गए। और इस बार वो कई कमिटीज के मेंबर रहे, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें उन्होंने अपने योगदान से सभी को इम्प्रेस किया और एक यूथ लीडर के रूप में न सिर्फ उन्होंने उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद साल 2009 के जनरल इलेक्शंस में भी उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की और एक बार फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुने गए। लेकिन इस बार जीतने के बाद MP के रूप में वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि 2012 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में 224 सीट जीतकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस वक्त तक यूपी के चीफ मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाले लीडर्स में से ये सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। इस वक्त अखिलेश यादव महज 38 वर्ष के थे, जो कि एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर काफी यंग एज है और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करा जिसकी वजह से उन्हें जनता के द्वारा पसंद भी किया गया।
जैसे कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ इंटरनेशनल इकाना क्रिकेट स्टेडियम, वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी 100 पुलिस सर्विस, 108 एम्बुलेंस सर्विस, किसान आवाम सर्वहित बीमा योजना, लोहिया आवास योजना, श्रवण यात्रा और इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिसने उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट का रास्ता दिखाने का काम किया। जैसे ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, वैसे ही इनके परिवार में 2 पक्ष भी बन गए। वैसे तो ये इनका पारिवारिक मामला होना चाहिए था, पर क्योंकि इनके परिवार में लगभग सभी पॉलिटिशियंस हैं, इसीलिए ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। ये 2 पक्ष थे अखिलेश यादव के और दूसरा पक्ष था उनके अंकल शिवपाल सिंह यादव का। इन दोनों की राइवलरीज के कारण इनकी पार्टी में भी काफी पॉलिटिक्स हुई। इसके अलावा अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आगे ले जाने का काम किया, लेकिन इन सब के बावजूद साल 2017 के असेंबली इलेक्शंस में इनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी संभाली। लेकिन हार के बावजूद भी अखिलेश ने हार नहीं मानी और पॉलिटिक्स में लगातार सक्रिय रहे, जिसकी वजह से 2022 में होने वाले असेंबली इलेक्शंस में उन्हें मुख्यमंत्री के अहम चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। खैर, रिजल्ट के बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन निश्चित ये है कि योगी आदित्यनाथ को टफ कॉम्पिटिशन देने में ये कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों, यही थी कहानी अखिलेश यादव की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।